वेलकम माय यूट्यूब चैनल हसन टेक्स ब्लॉग्स। हसन टेक्स ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मेरा फ्री इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास डे 2 है। आज से हम लोग क्लास डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप फ्री इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास का आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग प्री इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास का स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। What is instrumentation? Instrumentation क्या है? The technology which is used to measure and control the process system of industrial plant is called instrumentation. ऐसा औद्योगिक यंत्र जिसके थ्रू हम किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर एंड कंट्रोल करते हैं, उसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जांपल मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, हमने एक टैंक लिया है। ये हमारा टैंक ऑयल एंड गैस से भी फिल है और उसके बाद में क्रूड से भी फिल है। आप टैंक पे देख सकते हैं एक रडार लेवल मीटर लगा हुआ है। ये रडार लेवल हमारा पीएलसी को सिग्नल भेजता है, फिर पीएलसी हमारे सिस्टम को सिग्नल भेजता है। तो कोई भी सिग्नल जो है हमारा रडार से पीएलसी में जाता है और पीएलसी से एचएमआई पे जाता है या हमारे सिस्टम पे जाता है, तो हमारे सिस्टम पे शो डिजिटल फॉर्म में शो करता है, जिसे हम अपने कहीं पे बैठे हुए हम देख लेते हैं कि हाँ कि हमारे टैंक का लेवल क्या है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं। मान के चले कि अगर हमारा ये रडार लेवल नहीं हो तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हाँ कि हमारे टैंक में लेवल क्या है। यानी कि हमें अब जाके देखना पड़ता है कि हाँ कि हमारे टैंक में लेवल क्या है। तो ये हम इस वजह से आजकल हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक फ्लो मीटर लगा हुआ है। ये फ्लो मीटर हमारे टैंक से निकलने वाले क्रूड ऑयल गैस जो भी होगा ये हमारे फ्लो को बताएगा कि इसके थ्रू हमारा कितना क्रूड निकल के बाहर जा रहा है। तो हम आसानी से कहीं पे बैठे हुए देख रहे हैं, देख सकते हैं कि हमारे लाइन से हमारे टैंक से कितना क्रूड फ्लो होके बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल हम लोग सबके घर पे वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक में हम लोग वाटर फिल करते हैं मोटर के थ्रू। तो हमें बार बार हमें देखने जाना पड़ता है कि हाँ कि हमारे वाटर टैंक में कितना वाटर फिल हो गया है। तो उस सब चीज से बचने के लिए आजकल हम लोग एक सेंसर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे टैंक के लेवल को बताता है। जैसे ही हमारा टैंक फुल होने वाला होता है तो हमें एक मैसेज देता है कि आपके टैंक का लेवल फुल हो गया है, कृपया आप अपने मोटर को बंद कर दें। तो हम अपने मोटर को बंद कर देते हैं और उससे उसके बाद में उससे हम अपने टैंक के ओवरफ्लो होने से बचा लेते हैं और फिर हमारा एक्स्ट्रा बिजली नहीं खपत होता है, जिससे हम एक्स्ट्रा चार्जेस से भी बच जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में 4 मेन पैरामीटर यूज होते हैं। आप देख सकते हैं देयर आर 4 पैरामीटर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन। मैक्सिमम हम लोग ऑयल एंड गैस प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या और भी जो भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें हम लोग 4 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। जिसमें हम लोग देखते हैं प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर और लेवल। ये 4 चीज़ को हम लोग मैक्सिमम मेजर करते हैं, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग प्रेशर को P इक्वल टू एफ बाई ए से डिनोट करते हैं। एफ क्या होता है? एफ हमारा न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एम। और एरिया जो हमारा मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो जिस एरिया में हमारा फोर्स सेम है और एरिया बढ़ेगा, तो हमारा प्रेशर जो है कम होगा। और जिस एरिया में हमारा फोर्स सेम है और एरिया 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 कम होगा, तो उस एरिया प्रेशर के एग्जाम्पल के हम बताना चाहेंगे कि हमने दो टैंक लिया है। पहले वाले टैंक में देख सकते हैं इसका नीचे का एरिया जो है वो यहाँ पे बहुत पतला है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे कोई ट्रांसमीटर या गेज लगाते हैं तो यहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। दूसरे वाले में देख सकते हैं इसका एरिया ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे कोई ट्रांसमीटर और या गेज कुछ भी लगाते हैं तो यहाँ पे हमें प्रेशर
कम मिलेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा, इस वाले एरिया का इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। तो इसलिए प्रेशर को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बार है, पीएसआई है। पीएसआई को हम पाउंड स्क्वायर इंच बोलते हैं। उसके बाद में पास्कल है, फिर उसके बाद में टोर है, फिर उसके बाद में केजी बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एमडब्ल्यूसी है। एमडब्ल्यूसी को हम लोग मीटर वाटर कॉलम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में एमएमएचजी है, मिलीमीटर मर्क्यूरी के नाम से जानते हैं। तो ये मेजर करने का कुछ यूनिट है। ज़्यादातर हम लोग प्लांट में जो यूज करते हैं, हम लोग बार और पीएसआई को यूज करते हैं। तो हमारा 1 बार जो होता है, हमारा 14/5 पीएसआई के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक मेजरमेंट चार्ट लिया है। प्रेशर मेजरमेंट चार्ट है। इस प्रेशर मेजरमेंट चार्ट के जरिए हम लोग समझेंगे कैसे पीएसआई से बार में और बार से पीएसआई में चेंज करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा 1 बार जो होता है, 1 बार जो होता है वो 14.50 पीएसआई के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे चार्ट में 1 बार यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पीएसआई में चेंज करेंगे तो 14.50 के बराबर होता है। और हम ऐसा ही अगर 14.50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा। तो हमारा 1.50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू जो बार में आएगा, ये हमारा 0.689 के बराबर में होगा। तो इस तरीके से हम लोग बार से पीएसआई में और पीएसआई से बार में चेंज करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही आप एक बार और एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 1 एटीएम दिखा रहा है। 1 एटीएम जो होता है हमारा 1.03 बार के बराबर होता है। यानी कि 1 एटीएम जो होगा वो 1.03 बार के बराबर में होगा। अगर हम इसको कहीं पे चेंज करना होगा, बार में बार 180 इक्वल टू कितना होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे तो 0.9872 के बराबर में होगा। तो इस तरीके से हम इस चार्ट के थ्रू कहीं पे वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं या जान सकते हैं कि हाँ कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो इस चार्ट को आपको अच्छे तरीके से याद करना है या कहीं पे आप लिख के रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए आप याद रखें या कहीं पर लिख के रखें, या आप इसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल के देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर 3 प्रकार के होते हैं: एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। ये तीनों प्रेशर के टाइप्स हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं: प्रेशर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हमारे वातावरण में या हम जिस एरिया में अभी हैं, उस एरिया में जो प्रेशर है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये एब्सोल्यूट प्रेशर जगह वाइज चेंज होते रहता है। जैसे में अगर हम आप समुद्र एरिया में जाएंगे तो उस एरिया का प्रेशर कुछ और होगा। फिर अगर हम किसी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो उस एरिया का प्रेशर चेंज होगा। फिर अगर हम किसी अगर ठंडे जगह पे जाते हैं तो उस एरिया का प्रेशर चेंज होगा। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट प्रेशर चेंज होते रहता है। नॉर्मली हम लोग इसको इक्वल टू 760 mmHg के बराबर मान के चलते हैं, जो इसके बराबर में रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं: एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सिस्टम प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को समझाने के लिए हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कोई टैंक है, किसी टैंक के अंदर हमने ऑयल एंड गैस फिल किया हुआ है। तो उस ऑयल एंड गैस की वजह से उसमें कुछ प्रेशर बनता है। उसका मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ घूमते रहता है टैंक में, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर बनता है। तो वो प्रेशर और उसके बाद में फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों ऐड होने के बाद में हमें एक सिस्टम में या हमारे गेज प्रेशर में कुछ प्रेशर शो करता है, उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है वैक्यूम प्रेशर। Below atmospheric pressure is called vacuum pressure.
तो ब्रेक अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हमारा कहीं पे प्रेशर रहता है तो उसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको एक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर है और उसके बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों बार आप रहे, जबकि गेज वैक्यूम प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर से नीचे है। तो फ्रेंड, आज हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद में प्रेशर के चार्ट के बारे में हमने समझा, फिर टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गेज प्रेशर होगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गेज प्रेशर का टाइप कितने प्रकार का होता है के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमें बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है, क्योंकि मैं भी एडिटिंग सीख रहा हूँ। कुछ एडिटिंग करने में अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए हमें कुछ टाइम लग रहा है, इसलिए इस वीडियो का आने में थोड़ा लेट लग गया है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग रेगुलर एक 1 डे गैप करके हम लोग वीडियो को डालेंगे और सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ मेहनत करें और सीखिए अच्छे तरीके से, और आप अपने दोस्त को, फ्रेंड को, सबको शेयर करें, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के क्लास को सीख के आप कहीं पे भी अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे फ्रेंड जो है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, वो निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि आगे मैं क्या करूं। तो मैं वैसे फ्रेंड को बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट निकाल के हमारी वीडियो को देखें, और हमारे वीडियोस के थ्रू भी कुछ सीखें, या इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से नोट्स बना के रख लें इस वीडियो के थ्रू, कि कभी फ्यूचर में अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखकर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का क्लास को देखकर अच्छे से सीख के, और कहीं पे इंटरव्यू देकर देखिए, ट्राई कीजिए। अगर आपका हो जाए तो फिर आप गल्फ में जाके भी अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गल्फ में आने के बाद, अभी गल्फ का रिक्वायरमेंट अभी इंडिया में गया हुआ है, ये इस वीक का रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, 20 तारीख को यानी कि कल के डेट में इंटरव्यू है। इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर का सैलरी 6,300 सऊदी रियाल में दे रहे हैं, जो कि ये आपको 1.5 लाख के आसपास में सैलरी होता है एक इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर के लिए। आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का भी सैलरी यहाँ पे बता रहा है 3,000 कतरी रियाल के बारे में। तो 3,000 कतरी रियाल हमारा लगभग में 60-65 हज़ार सैलरी बनता है। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन करके आप एक अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। और भी एग्जांपल के मैं बताना चाहूँगा, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, और भी एग्जांपल है, उसमें देख सकते हैं आप। कुवैत का एक इंटरव्यू गया हुआ है फाल्कन सर्विस ऑफिस में। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए दिखा रहे हैं, जो कि सैलरी है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का सैलरी 380 की 380 KD है, जो कि अराउंड आपको 80,000 से 90,000 के बीच में आपका सैलरी 380 KD बनेगा। अभी के हिसाब से तो देखेंगे तो 1 लाख हो जाएगा 380 KD। तो ये सब फायदे हैं। इंटरव्यू आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के एक ऑफिस का इंटरव्यू है, जो कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को 2200 से 2700 रियाल दे रहे हैं। यानी कि ये भी अराउंड, आपको अगर इंडियन रुपये में काउंट कीजिएगा तो आपको 40 से 45 हज़ार रुपये आपको सैलरी बनता है कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का सैलरी है। आप एक और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर इंजीनियर का क्या सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आया हुआ है इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल डिजाइन इंजीनियर का, जो कि 6,500 सऊदी रियाल दे रहे हैं। ये 6,500 सऊदी रियाल आपका 1,40,000 के सैलरी के आसपास में होता है। तो आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बन के आप एक अच्छा सैलरी, और इंजीनियर बन के एक अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करें कि हाँ, कि वो हमारे वीडियो को देखें।